बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर का लॉगरिथम दिया हुआ है और उसकी मदद से किसी और नंबर का लॉगरिथम हमने फाइंड करना है। देखें, स्टेटमेंट है इफ़ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें पहला पार्ट जो है इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है और हमने फाइंड करना है इसकी मदद से। आपके पास जो लॉग 31.09 जो दिया हुआ है वो बेसिकली है 1.4926। ये एक कॉमन लॉगरिथम है, इसकी बेस 10 होती है। इसको अगर नहीं भी लिखा हुआ तो हमें पता है कि यहाँ बेस 10 है। 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। अब मैं चलता हूँ उस फार्मूले की तरफ। अगर आपको याद हो कि लॉग बेस ए वाई इज इक्वल टू एक्स किसके बराबर जो है वो किसके इक्वलेंट होता है, वो होता है ए रेज़ पर एक्स इज इक्वल टू वाई। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही यूज होना है। इस क्वेश्चन में अगर लॉग बेस ए वाई के लॉग बेस ए वाई एक्स के बराबर है तो इस बेस की ये पावर बन जाती है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये क्या बन जाएगा, 10 बेस है और इसकी पावर बन जाएगी 1.4926 और वो किसके बराबर आएगी 31.09। ये हमारे पास एक चीज़ आई है जिसकी मदद से हम हर चीज़ का लॉगरिथम जो उसने दी हुई है, जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें हम मालूम कर सकेंगे। देखिए मैंने क्या किया, जो गिवन था उसको उस फॉर्म से लिख के ये मैंने वैल्यू निकाल ली। मेरे पास गिवन था लॉग बेस 10 या कॉमन लॉगरिथम 31.09 इज इक्वल टू दिस। उसको मैंने यूज़ करके क्या कर दिया, बेस की ये पावर बन जाएगी और इसके इक्वल आ जाएगी। अब मुझे यहाँ से इस 31.09 को बनाना है 3.109। 3.109 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इसको दोनों तरफ 10 से डिवाइड करना है। ये मैं रिलेशन अपने पास रख लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स करने में भी मुझे इसको इस्तेमाल करना है। अब मैं करता ये हूँ कि दोनों तरफ 1.4926 इसको 10 पे डिवाइड करता हूँ, इसको भी 31.09 को 10 पे डिवाइड करता हूँ। ये बन जाएगा मेरे पास 10 रेज़ टू पावर 1.4926 माइनस 1 और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3.109। ये आ गया जी 10.0.4926, ठीक है ना, और ये आ गया 3.109। तो बड़े आराम से मेरे पास बन गया लॉग बेस 10 3.109 किसके बराबर आ गया 0.4926। मैंने वंस अगेन इसको यूज़ किया है, ये बेस है और ये लॉग की बेस बन जाएगी और उसके आगे ये आ जाएगा। जैसे वो देखें ये ए है और लॉग बेस ए, राइट साइड वाला वाई आ जाएगा जो कि ये है लॉग बेस ए एंड ये जो पावर है वो नीचे चली जाएगी। तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं लॉग 3.109 इज इक्वल टू 0.4926। ये हमने इसका फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसका ज़रा सेकंड पार्ट देखते हैं कि किसका लॉगरिथम हमने फाइंड करना है। जी नेक्स्ट हमने फाइंड करना है लॉग 310.9। वंस अगेन हम रिलेशन 1 देखते हैं कि इसमें से 310.9 कैसे बनेगा। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो जो रिलेशन 1 है वो है 10 रेज़ टू पावर 1.4926 इज इक्वल टू 31.09। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करा दें, इधर भी आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दें, ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1.4926 प्लस 1, उधर बन जाएगा 310.9, ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 2.4926 310.9।
ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं log बेस 10 310.9 इज इक्वल टू 2.4926। तो इस तरह से हमने ये भी फाइंड कर लिया है लॉग। ये जैसे मैंने बताया कि ये बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है कि ये कॉमन लॉगरिथम है। 310.9 इज इक्वल टू 2.4926। तो ये आपके पास इसका लॉगरिथम आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। इसमें भी थर्ड पार्ट में log 0.003109 फाइंड करने के लिए भी हमें ये रिलेशन फाइंड करनी है, ये देखनी है। यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं ये, इसको अगर आप इस तरह से देखें कि 10 रेज़ टू पावर 1 पॉइंट, ज़रा थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 4926 किसके बराबर है? 31.09। आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने ये बेटर होगा। पहले दो पार्ट्स जो हैं वो भी साइंटिफिक नोटेशन में कर लें, तो जैसे मैं अब करने लगा हूँ तो बेहतर होगा। ये डेसिमल को आपने कितने प्लेसेस लेफ्ट और मूव करना है? 1 2 3 4 ये करना है, 1 2 3 4 यहाँ आएगा। तो ये बनेगा 0.003109। तो डेसिमल आपने 4 प्लेसेस लेफ्टवर्ड मूव किया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? 10 रेज़ टू पावर 4 लगानी पड़ेगी। अब ये 10 रेज़ टू पावर 4 जो है जब उधर जाएगी तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1.4926 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ पावर 4 किसके बराबर आ गया? 0.003109। ये आ गया 10 रेज़ टू पावर 1.4926 माइनस 4, 0.003109। अब ये तो आपको कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेटर से, तो ज़रा कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि क्या बनता है। वैसे अगर आपके पास कैलकुलेटर ना भी हो तो आप वैसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर उसके बाद जो बचे नंबर उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें, तभी हम देखते हैं कि ये क्या इसकी वर्किंग होगी। तो इसको जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है, इस नंबर को 31.09 को, इसको साइंटिफिक नोटेशन में असल में बेसिकली तो लॉग इसका मालूम करना है, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया। क्या मैंने अभी बता रहा था आपको कि डेसिमल आपका लेफ्ट वर्ड 4 प्लेसेस आया तो 10 रेज़ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 10 रेज़ पर 4 आप इधर ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में चल जाएगा, बेसिकली वो उसके साथ उसकी पावर माइनस हो जाएगी, -4। अब ये जो -4 हुई है, बेसिकली हमें मेंटीसा जो पता नेगेटिव नहीं चाहिए होता, तो 1 तो मौजूद है। चलें इसका जो एक -1 इसके साथ कैंसिल होकर ये रह जाएगा 10 रेज़ पर 0.4926, लेकिन ये रह जाएगा 10 रेज़ पर -3। अब वही प्रोसीजर करेंगे कि अगर आप यानी लॉग आपने किस, यानी ये आपके पास आ गया दिस रिलेशन इसके बराबर आ गई है, तो लॉग ऑफ 0.003109 किसके बराबर आएगा? मेंटीसा नेगेटिव है, 3 बार 0.4926। तो ये इसका था। फोर्थ पार्ट की भी वर्किंग हम देख लेते हैं कि ये हमने फाइंड करना, हमें जो गिवन है वो ये है log 31.09 बराबर है 1.4926। यहाँ से जो हमारे पास रिलेशन आई हुई है वो रिलेशन ये आई हुई है 10 रेज़ टू पावर 1.4926 किसके बराबर आई हुई है? 31.09। इस जो गिवन डाटा था उससे हमारे पास ये रिलेशन आई थी, इक्वेशन 1। सारे क्वेश्चन इसी को इस्तेमाल करके होने हैं। अब 31.09 से हमने इस तरफ जाना है, यानी हमें 0.31 करना है। 0.31 करने का मतलब क्या है कि हम 2 प्लेसेस लेफ्ट बढ़ाएंगे साइंटिफिक नोटेशन में। जब हम 2 प्लेसेस लेफ्ट बढ़ाएंगे तो हमारे पास बनेगा 0.3109 और हम 10 रेज़ पर 2 लिखेंगे। 2 प्लेसेस लेफ्ट वर्ड जाने का मतलब क्या है कि हम 10 जो आपके पास जो डेसिमल प्लेस में आप चूँकि यहाँ पे आए हैं तो ये हमें आपको
पॉजिटिव लिखना है। 2 प्लेसेस अगर आप डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस अगर आप लेफ्ट पर मूव करते हैं तो 10 की पावर 2 आ जाती है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे फिर अब ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1.4926 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 बन जाएगा ना, ये उधर आके ये बन जाएगा 0.3109। ये 10 रेज़ टू पावर 2 इधर आएगी तो -2 हो जाएगी। इस 10 रेज़ टू पावर -2 का एक 1 इसके साथ अब्जॉर्ब हो जाएगा और वो आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 0.4926 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 0.3109। इससे फिर जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, log ऑफ 0.3109 मैंटीसा -1 है, 1 बार पॉइंट लगा देंगे हम 4926। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया कि अगर आपको किसी नंबर का लॉगरिथम दिया हुआ है तो उसकी मदद से हमने उससे एसोसिएटेड नंबर के लॉगरिथम्स कैसे फाइंड करने हैं। थैंक यू।